हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एसी थ्रू रेजिस्टेंस, तो नाउ एसी थ्रू रेजिस्टेंस, एसी थ्रू रेजिस्टेंस, ये हमको डिस्कस करना है। एसी थ्रू रेजिस्टेंस। देखो बच्चों, मान लीजिए हमको कोई रेजिस्टेंस दिया हुआ है। सपोज यू हैव गिवन this resistance capital R and this is connected with a source, current source, and what is the instantaneous value of this current source? आप लिखिए, consider an AC source is connected to a resistance, to a resistor of resistance कैपिटल R। कोई ऐसी सोर्स है जो कि एक रेजिस्टर से कनेक्टेड है और उसका रेजिस्टेंस कैपिटल R है, एज सोन इन फिगर, एज सोन इन फिगर। ये आपको पता है एसी को कैसे हम लिखते हैं। ये एसी करंट को, अल्टरनेटिंग करंट को कैसे हम लिखते हैं, ये आपको मालूम है। अब देखो बच्चों, मान लीजिए कंसीडर द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ, कंसीडर या the instantaneous value of alternating current at any instant of time, at any instant of time small t can be given as किसी पर्टिकुलर समय पर करंट कितना होगा, किसको ये कैसे हम लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर कितना करंट है, दैट कैन बी गिवन एज, दैट कैन बी रिटन एज I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये वीडियो पॉज करके सबसे पहले आप लिखिए, सर्किट बनाइए, और सर्किट बनाने के बाद जो एसी करंट है इसको आप लिख लीजिए, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये टाइम के साथ ये करंट सोर्स है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। वीडियो पॉज करिए, वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए। Now then the alternative EMF, then the potential difference, then the voltage developed at that instant, can be given as देखो करंट कितना है बच्चों, करंट क्या है इसमें, करंट का डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, इसलिए हम ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि करंट सम टाइम करंट इधर जा रहा है, फिर नेक्स्ट हाफ में करंट इधर जा रहा है। तो जिस समय करंट I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, उस समय इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, या इन दोनों के अक्रॉस कितना वोल्टेज डेवलप होगा, इसको हम लिखेंगे E इज इक्वल टू V इक्वल टू आई आर, आई इंटू आर। तो E इक्वल टू आई के जगह पर आप लिख लीजिए आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आर। तो दिस I इज इक्वल टू आई नॉट आर साइन ओमेगा टी। अब देखो बच्चों, ये मैक्सिमम करंट इंटू रेजिस्टेंस है, तो इसको हम मैक्सिमम वोल्टेज बोलेंगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी।
तो मैक्सिमम करंट इनटू रेजिस्टेंस को हम बोले हैं मैक्सिमम रेजिस्टेंस। तो यदि इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों का यदि हम ग्राफ प्लॉट करें, तो ग्राफ प्लॉट करने पर आपको क्या मिलेगा? सपोज ये ग्राफ है आपका I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो देखो बच्चों, जब t जीरो है तो करंट जीरो है और उस समय वोल्टेज भी जीरो है। तो जिस समय करंट जीरो हो रहा है उस समय वोल्टेज भी जीरो हो रहा है, और जिस समय करंट मैक्सिमम है उस समय वोल्टेज भी मैक्सिमम है। इसका मतलब कि करंट और वोल्टेज सेम फेज में, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। जब करंट मैक्सिमम हो रहा है वोल्टेज मैक्सिमम हुआ, जब करंट जीरो हुआ वोल्टेज भी जीरो हुआ। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं कि करंट और वोल्टेज में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। दैट इज फेज डिफरेंस इज जीरो व्हेन देयर इज ओनली रेजिस्टेंस इन द सर्किट, then the phase difference between current and voltage, alternating current and alternating voltage is zero, no phase difference. Now this is very important point. Now what will be the power dissipation? इस केस में पावर डिसिपेशन कितना होगा? पावर डिसिपेशन कितना पावर लॉस हो रहा है? देखो ये चेंज हो रहा है टाइम के साथ। करंट क्या है? The heat dissipated in time interval dt, the heat dissipated in time interval dt at any instant of time, at any इंस्टेंट ऑफ टाइम t, किसी पर्टिकुलर समय पर थोड़े से समय में dt समय में कितना हीट डिसिपेट होगा, इसको हम लिख सकते हैं dh इज इक्वल टू व्हाट? यू कैन राइट p इंटू dt, यू कैन राइट p इंटू dt। p क्या है? हीट डिसिपेशन पर सेकेंड। सिंस आपको मालूम है कि पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू heat dissipation upon time, work by time, this is known as power. तो after that you can write dh is equal to p के जगह पर क्या लिखेंगे? e इंटू आई, v इंटू आई होता है p के जगह पर, v लिखिए या e लिखिए। तो dh इज इक्वल टू अभी आप लिखे थे e के जगह पर e नॉट साइन ओमेगा टी, i के जगह पर क्या लिखे थे बच्चों? i नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। तो ये तो हीट डिसिपेशन है। थोड़ा और आगे लिखिए एक स्टेप और, dh इज इक्वल टू, या इसको मिटा दीजिए आप, नाउ यू कैन राइट हियर dh इज इक्वल टू ई नॉट इंटू आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। तो ये जो हीट डिसिपेशन है ये तो केवल थोड़े से समय dt समय में ये हीट डिसिपेशन है। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, केवल थोड़ा सा समय है dt, उसमें ये हीट डिसिपेशन है। तो पूरे कंप्लीट साइकिल में हीट डिसिपेशन, हेंस टोटल हीट डिसिपेशन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, टोटल हीट डिसिपेशन, टोटल हीट डिसिपेटेड। टोटल कितना हीट डिसिपेट हुआ बच्चों? इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे dh इज इक्वल टू ई नॉट इंटू आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे? लिमिट 0 टू t लीजिए। पूरे कंप्लीट साइकिल में हमको हीट डिसिपेशन पता करना है। हीट डिसिपेशन हमको पता करना है पूरे साइकिल में, एक कंप्लीट साइकिल में। तो नाउ द हीट डिसिपेशन इज इक्वल टू, यू कैन राइट h इज इक्वल टू, ये dh h होगा ई नॉट इंटू आई नॉट, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन t/2, ये आपको याद रखना होगा क्योंकि हमने बताया था अभी साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी दोनों का इंटीग्रेशन t/2 पिछले क्लास में हम बताए होंगे। फिर साइन 2 ओमेगा टी, कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन 0। आप लिखेंगे यहाँ पर सिंस इंटीग्रेशन ऑफ टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी
दिस इज इक्वल टू टी बाई टू। तो दिस इज द हीट डिसिपेटेड इन टाइम टी। तो एवरेज हीट डिसिपेशन कितना होगा, या पावर डिसिपेशन कितना होगा, पावर इज इक्वल टू हीट बाई टाइम। तो हेंस एवरेज पावर कितना होगा, एवरेज पावर इसका मतलब टोटल हीट डिसिपेशन अपन टोटल टाइम टेकन, टोटल हीट डिसिपेशन अपन टोटल टाइम टेकन। तो P इज इक्वल टू, P एवरेज इज इक्वल टू H के जगह पर E नॉट इंटू आई नॉट इंटू टी बाई टू अपन टोटल टाइम T। तो P एवरेज इज इक्वल टू E नॉट इंटू आई नॉट टू के जगह पर √2 अपान √2, ये हो गया। तो देन व्हाट विल बी द एवरेज पावर डिसिपेशन, P एवरेज इज इक्वल टू E नॉट अपान √2 को हम लिखेंगे ERMS एंड दिस IRMS। तो कितना एवरेज पावर डिसिपेशन होता है बच्चों जब AC केवल रेजिस्टेंस से पास करता है, देन कैन बी रिटन एट ERMS इंटू IRMS। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब सपोज कर लो कि AC केवल हमको पास कर रहा है L से, व्हेन AC इज पासिंग थ्रू L ओनली। Consider a circuit consisting of inductor of self inductance capital L and an AC source as shown in figure। इस बात को लिखिएगा, AC थ्रू L ओनली, AC थ्रू इंडक्टर ओनली, L ओनली, केवल सर्किट में इंडक्टर है। एक्चुअली कंप्लीटली इंडक्टर कुछ भी नहीं होगा क्योंकि एक कॉइल है। कोई यदि कॉइल आप बनाते हैं तो उसका अपना खुद का अपना रेजिस्टेंस तो होगा ही। तो लेकिन ये आइडियल केस है, कोई हम ऐसा कॉइल बना लिए हैं जिसमें कि उसका कोई रेजिस्टेंस उसका जीरो है। ये आइडियल सिचुएशन है क्योंकि कोई भी कॉइल बनाएंगे तो उसका अपना रेजिस्टेंस भी होगा। तो आप इस बात को लिखेंगे, कंसीडर ए सर्किट consisting of an inductor of self inductance capital L and an AC source as shown in figure, Now the instantaneous value of current can be given as the instantaneous value of alternating current at any instant of time T can be given as I is equal to I नॉट साइन ओमेगा टी। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट हो गया, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर कितना करंट है बच्चों, I is equal to I नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, उस समय द EMF इंड्यूस्ड एट दैट इंस्टेंट, उस समय कितना EMF इंड्यूस्ड होगा, वीडियो पॉज करके आप लिख लेंगे कितना EMF इंड्यूस्ड होगा। यहां पर इंड्यूस्ड होगा EMF L di by dt, आपको पता है E इज इक्वल टू कितना होता है, L di by dt। नाउ द EMF इंड्यूस्ड एट दैट इंस्टेंट, द EMF इंड्यूस्ड एट दैट इंस्टेंट कितना होगा बच्चों, E इज इक्वल टू L di by dt। EMF इंड्यूस्ड कितना होगा, E इज इक्वल टू L di by dt।
नाउ E इज इक्वल टू एल डी बाई डी टी। आई की जगह पर हम लिखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो E इज इक्वल टू एल, आई नॉट बाहर हो गया, डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी, ऐसे हम लिख सकते हैं। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो गया, डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, कॉस थीटा हो गया। तो E इज इक्वल टू आई नॉट एल, साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा, भाई साइन टी का डिफ्रेंसिएशन कॉस टी, लेकिन जब ये टी रहेगा तब ना, ये तो टी नहीं है, इसको टी एज्यूम किया है, तो इसको फिर से हम डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो ओमेगा टी का टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन ओमेगा हो जाएगा। तो ये E इज इक्वल टू आई नॉट ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी, ऐसे हम लिख सकते हैं। नाउ आफ्टर दैट यू विल राइट इसको रहने दीजिए, E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी हम लिख सकते हैं। देखो बच्चों, ये हमारा वोल्टेज है, ये करंट है, इसका कोई यूनिट नहीं है, इसका तो कोई डायमेंशन या यूनिट है नहीं कॉस ओमेगा टी का। ये वोल्टेज है, ये करंट है, तो ये क्या होना चाहिए, दिस शुड बी रेजिस्टेंस, और इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका नाम क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो E इज इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्स एल कॉस ओमेगा टी, वेयर एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा टी, सॉरी ओमेगा एल is called what, this is known as inductive reactance, इसको बोलते हैं हम इंडक्टिव रिएक्टेंस, इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलेंगे। तो हेंस अब देखो, ये मैक्सिमम वोल्टेज और रेजिस्टेंस और मैक्सिमम करंट, ये क्या हो गया, मैक्सिमम वोल्टेज हो जाएगा। हेंस E इज इक्वल टू, मैक्सिमम वोल्टेज को हम E नॉट लिखेंगे कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू आप करंट को क्या लिखे थे, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। चूंकि हमको कंपेरिजन करना है करंट और वोल्टेज का, इसलिए हम ऐसा एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं जो कि इसी तरह का हो, इसी टाइप का हो, यानी साइन ओमेगा टी के रूप में इसको हम लिखना चाह रहे हैं। तो इसको हम लिख पाएंगे E इज इक्वल टू ई नॉट, कॉस थीटा को हम लिखेंगे साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा। अब आप कह सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब साइन 90 माइनस थीटा आप लिख देंगे तो यहाँ माइनस ओमेगा टी आ जाएगा, यहाँ पर माइनस नहीं है, यहाँ माइनस ओमेगा टी आ गया, इसलिए हम यहाँ माइनस नहीं लिख सकते। या E इज इक्वल टू ई नॉट साइन, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। और ये क्या है, करंट क्या था, साइन ओमेगा टी था, करंट था हमारा साइन ओमेगा टी। इसका मतलब वोल्टेज क्या है, करंट से 90 डिग्री लीड करता है, करंट से वोल्टेज 90 डिग्री लीड करता है। इट मीन्स hence the alternating voltage, the alternating voltage leads the current by पाई बाई 2। ये क्वेश्चन पूछता है करंट और वोल्टेज में पहले फेज, उसमें जब केवल सर्किट में रेजिस्टेंस था तो करंट और वोल्टेज में कोई फेज डिफरेंस नहीं था, लेकिन जब सर्किट में केवल इंडक्टर है तो करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस आ गया, कितने का, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आ गया। करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस कितना आ गया बच्चों, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आ गया। और वोल्टेज अधिक है करंट से 90 डिग्री से। या ये बोल सकते हैं कि करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है, करंट लैग बिहाइंड द अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम t। अब ये कहने का मतलब क्या हुआ, लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, इसका मतलब क्या है। देखो इसको जरा ध्यान से समझ लीजिए।
लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, ये ग्राफ आप बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। देखो मान लीजिए कि ये हमारा I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी दिया हुआ था। ये क्या था बच्चों? ये था हमारा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये था हमारा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट और वोल्टेज का ये वेरिएशन था। अब देखो जिस समय करंट हमारा जीरो है, जिस समय करंट जीरो है उस समय वोल्टेज क्या होगा? उस समय वोल्टेज मैक्सिमम होगा। जिस समय करंट जीरो है उस समय वोल्टेज मैक्सिमम हो गया, और जिस समय करंट मैक्सिमम है उस समय वोल्टेज जीरो हो गया। जिस समय करंट जीरो है उस समय वोल्टेज मैक्सिमम है। इस ढंग से ये मतलब हुआ इसका। इसका मीनिंग क्या है? देखिए ये क्या हो गया बच्चों? ये दिस E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। जिस समय करंट जीरो है उस समय ईएमएफ इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना होगा? वोल्टेज कितना होगा? मैक्सिमम होगा। जब सर्किट में करंट जीरो है, इस बात को थोड़ा सा समझिए, फिर से हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरा सर्किट से आप समझिए। देखो बच्चों जिस समय करंट यहां पर जीरो है, जिस समय करंट जीरो है उस समय डी बाई डी टी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और जिस समय करंट मैक्सिमम हो गया, करंट मैक्सिमम होने का मतलब मैक्सिमम मिनिमा से भी आप समझ सकते हैं, उस समय डी बाई डी टी क्या हो गया? जीरो हो गया। डी बाई डी टी जीरो हो गया। डी बाई डी टी जीरो होने का मतलब वोल्टेज जीरो हो गया। जिस समय करंट जीरो होता है उस समय, मतलब करंट जीरो होने का मतलब ये नहीं, मतलब करंट जैसे ही स्टार्ट करने वाला है। करंट जीरो होने का मतलब ये नहीं कि सर्किट में बिल्कुल करंट है ही नहीं। करंट जैसे ही स्विच ऑफ ऑन कर रहे हैं एट टी इज इक्वल टू जीरो, प्रोसेस हमारा शुरू होने वाला है एट टी इज इक्वल टू जीरो, उस समय तुरंत ईएमएफ जो वहां पर इंड्यूस्ड होगा क्या होगा? वो मैक्सिमम हो गया। जैसे हम ये बोल सकते हैं ना कि आप लाठी लेकर के जैसे ही मारने के लिए आप लाठी जैसे ही आप उठाए तब तक आपको दूसरा आपका जो आपका दुश्मन है वो लाठी मार दिया। इसका मतलब वो आपसे आगे रहा, वो आपसे आगे हो गया। जैसे चाइना अटैक करने के लिए सोच रहा था तब तक भारत अटैक कर दिया। इसका मतलब भारत क्या हो गया? लीड ले लिया। ओके, तो ये रहा। अब देखो बच्चों इसी का एक एलीटर भी है। एलीटर कहने का मतलब यह होता है कि हमने करंट से स्टार्ट किया था। शुरू में हमारे पास करंट सोर्स था। अब यहां पर यदि वोल्टेज सोर्स रहता E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए इसके पहले जो हम बताए थे करंट दिया हुआ था और हमने वोल्टेज फाइंड आउट किया। अब हम क्या बता रहे हैं? हमको वोल्टेज दिया हुआ है और हम करंट हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको आप एलीटर करके लिख लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड में मेंशन कर देता है कि वोल्टेज दिया हुआ है, आप करंट फाइंड आउट करिए। तो उस समय आपको परेशानी होगी, इसलिए आप सीख लीजिए। आप लिखिएगा द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएस, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, alternating current at any instant of time, at any instant of time t can be given as E is equal to E naught sin omega t. This is instantaneous value of voltage, ऐसे हम लिख सकते हैं। Now देन आप लिखिए, देन ई के जगह पर आप क्या लिखेंगे बच्चों? ई के जगह पर आप क्या लिखेंगे? ये इस एल ई के जगह पर लिखेंगे एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इट मीन्स व्हाट? डी आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी, ऐसे लिख सकते हैं। Now integrating both sides, integrating
ग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों ओर इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको, डी आई इज इक्वल टू ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। नाउ आफ्टर दैट यू कैन राइट हियर, इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, आई हो गया, ई नॉट एल साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे और डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड कर देंगे। ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन ओमेगा होगा, इसको हम डिवाइड करते हैं। जब डिफ्रेंशिएशन हम पढ़ते हैं तो उस समय मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो जो वैल्यू को एज्यूम किए हुए हैं उसको डिफ्रेंशिएट करके फिर हम एक बार डिवाइड कर देते हैं। तो ये रहा आपका हमारा करंट। वोल्टेज हमारा दिया हुआ है साइन ओमेगा टी, करंट ये कॉस में आया, तो हमको एक्सप्रेशन साइन के टर्म में ही लिखना है। तो आई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट ओमेगा एल, इसको आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस ओमेगा टी, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। देन देखिए इस माइनस को आप अंदर इंसर्ट कर देंगे, देन आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टी। ये देखिए आ गया, ये वोल्टेज था हमारा साइन ओमेगा टी, करंट क्या आ गया साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, यानी करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है। करंट वोल्टेज से क्या है 90 डिग्री पीछे है, ये हम आपको बताए हुए थे। अब यहां पर देखिए ओमेगा एल को क्या लिखिए गया, आई इज इक्वल टू ई नॉट, इसको आप एक्सएल लिखेंगे साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, where XL is equal to omega L is known as inductive reactance हम बोल रहे हैं इसको। तो मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस को हम लिखेंगे मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, क्योंकि इसका यूनिट नहीं है, ये करंट है, ये वोल्टेज है, तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ई नॉट अपॉन मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस को हम मैक्सिमम करंट लिखते हैं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इसका मतलब करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होता है। इस ढंग से हम इसको लिख लिए। तो हमारे पास क्या था देखो बच्चों, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट को ऐसे हम लिखे थे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज हमको दिया हुआ था E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब करंट क्या है लैग कर रहा है, इसका मतलब जब जीरो है तो ये 90 डिग्री पीछे है, 90 डिग्री अभी पीछे है, ये खूब सोया हुआ है, स्टार्ट होने वाला है लेकिन अभी जगह नहीं। जब ये बिल्कुल जब अटैक हो गया, आक्रमण हो गया, तब ये स्टार्ट कर रहा है, तब ये स्टार्ट कर रहा है। जब आपको लाठी से मार दिया ना, तब आप जगे हैं, तब करंट जगता है। जब वोल्टेज मैक्सिमम हो गया तब करंट स्टार्ट हो रहा है। इस ढंग से आप लिखेंगे इसको। ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। यानी वोल्टेज बिल्कुल जब मैक्सिमम हो जाता है, देखिए जब वोल्टेज मैक्सिमम है, जब वोल्टेज स्टार्ट हुआ उस समय करंट बिल्कुल उसका कुछ पता नहीं था। जब वोल्टेज हमारा मैक्सिमम हो रहा है उस समय करंट अब स्टार्ट कर रहा है, उस समय करंट बढ़ना स्टार्ट हुआ है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज व्हेन इट पासेस थ्रू इंडक्टर ओनली बाय 90 डिग्री। अब यहां पर देखो बच्चों, एक चीज आया हुआ है यहां पर, एक टर्म एक्सेल, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात हो रही है। इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल, अभी हमने बताया था। ये फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे चेंज होता है, ये भी ग्राफ प्लॉट करने के लिए आता है।
इंडक्टिव रिएक्टेंस। देखिए जब फ्रीक्वेंसी जीरो है ना, तो किसी भी सर्किट का यदि फ्रीक्वेंसी जीरो है, दैट इज यदि आप इसमें डीसी फ्लो करा रहे हैं, तो कोई भी ये अपोज नहीं होगा करंट चेंज होने का। जब केवल इसमें डीसी है, जब केवल इसमें डीसी फ्लो हो रहा है, तो कोई यहां पर वोल्टेज, जब डीसी कहने का मतलब जब वोल्टेज कांस्टेंट है, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। डी बाई डी टी जब जीरो है, स्टेडी करंट कहने का मतलब वेरिएशन करंट में नहीं हो रहा है। तो जब करंट में वेरिएशन यानी फ्रीक्वेंसी जीरो है, तो जब फ्रीक्वेंसी जीरो होगी तो उस समय ये कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा। और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वैसे वैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बढ़ता है। फ्रीक्वेंसी जितना ही ज़्यादा होगी, ये इंडक्टर उतना ही अधिक इफेक्टिव होता है। तो ये ग्राफ है, दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ पावर डिसिपेशन, पावर डिसिपेशन देख लीजिए। पावर डिसिपेशन इन एल, पावर डिसिपेशन। आप देखो बच्चों, पावर डिसिपेशन के लिए, नाउ द हीट डिसिपेटेड इन टाइम इंटरवल डी टी, the heat dissipated in time interval dt at any instant of time t, किसी पर्टिकुलर समय पर कितना हीट डिसिपेट होगा, डी एच इज इक्वल टू, ये आपको पता है P इंटू डी टी आप लिखते हैं। तो डी एच इज इक्वल टू पी के जगह पर आपने लिखा E इंटू आई इंटू डी टी। डी एच इज इक्वल टू ई के जगह पर आपने लिख दिया E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, और आई के जगह पर लिख दिया क्या, आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। ये हीट डिसिपेशन हो गया इन टाइम इंटरवल डी टी। इसको आप नोट कर लीजिए। नाउ दिस डी एच इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं ई नॉट इंटू आई नॉट। देखो बच्चों, साइन 90 प्लस थीटा, इसको आप लिखेंगे कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी डी टी। अब 2 से डिवाइड करिए, 2 से मल्टीप्लाई, आई नॉट। अब देखो बच्चों, हम 2 से डिवाइड कर दें और यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी डी टी। इसको आप लिख सकते हैं पूरे टर्म को साइन 2 ओमेगा टी। ये पूरे टर्म्स को आप लिख सकते हैं डी एच इज इक्वल टू ई नॉट इंटू आई नॉट अपॉन 2। ये लिख सकते हैं आप साइन 2 ओमेगा टी डी टी। तो नाउ व्हाट विल बी द हीट डिसिपेशन, टोटल हीट डिसिपेशन कितना हो जाएगा, हेंस द टोटल हीट डिसिपेशन, हेंस ये तो केवल dt समय में हीट डिसिपेशन है, हेंस द टोटल हीट डिसिपेशन, टोटल हीट डिसिपेशन क्या हो गया, इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर दीजिए। डी एच इज इक्वल टू ई नॉट इंटू आई नॉट अपॉन 2। ये साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन 2 ओमेगा टी डी टी। फुल साइकिल में हम आप बताए थे आपको कि साइन 2 ओमेगा टी और कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन 0 होता है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन 1/t होता है। यदि आप टाइम आप लिखेंगे फुल टाइम तो t/2 हो जाता है। तो दिस इंटीग्रेशन, ये h इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, ये ई नॉट इंटू आई नॉट बाई 2। ये इंटीग्रेशन कितना हो गया 0। क्यों, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 0, इसलिए तो h इज इक्वल टू व्हाट 0। यानी फुल साइकिल के लिए इसका मतलब इंडक्टर में कोई भी हीट डिसिपेशन नहीं होता है।
जब अल्टरनेटिंग करंट केवल इंडक्टर के थ्रू पास कर रहा है तो उस समय कोई भी हीट डिसिपेशन नहीं होता है। इसलिए एवरेज पावर डिसिपेशन मतलब टोटल हीट अपॉन टोटल टाइम की जब हम बात करेंगे तो दैट विल बी जीरो। जब एसी फ्लो कर रहा है केवल इंडक्टर से तो उस समय कोई हीट डिसिपेशन नहीं हो रहा है। ओके, थैंक यू। ये न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आप लिख लीजिए, 2 न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, और इसको सॉल्व करिएगा। ओके, थैंक यू वंस अगेन।